अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खस्ता करारे और बहुत ही मज़ेदार ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी, जिसे हम घर पर बनाएंगे। इसके लिए ना ही हमें अवन की ज़रूरत है और ना ही हमें बीटर चाहिए होगा। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बन के रेडी होंगे। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बिस्किट घर पर बनाए गए हैं। दिखने में ये बिस्किट जितने खस्ता करारे और मज़ेदार लग रहे हैं ना, खाने में ये उससे कहीं ज़्यादा लजीज हैं। मज़े की बात यह है कि ये बिस्किट बड़ी ही आसानी से मिनटों में बन जाते हैं। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए एक बड़ा सा बाउल। फिर हम उसमें शामिल कर देंगे हाफ कप देसी घी। अगर देसी घी है तो वेल एंड गुड, वरना फिर आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल रेगुलर चीनी को ग्राइंडर में पीस लें, ठीक है। हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक और हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे एक अंडा। मुकम्मल अंडा जाएगा इसमें, यानी कि सफ़ेदी भी और जर्दी भी। अंडा डालने के बाद एक विस्कर लें और विस्कर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर मिक्सिंग के लिए बीटर चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें जब तक के तमाम चीज़ें यकजान ना हो जाएं। बैटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मैदा। यहाँ पर 1.5 कप मैदा जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं 1 कप मैदा शामिल कर रही हूँ और मैदे को अच्छी तरह छान के लें। मैदे को छानने से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं और मैदे में हवा शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से ये हल्का हो जाता है और बैटर बनाने पर इसमें घुटली नहीं बनती। मैदा डालने के बाद मैं इसमें हाफ टी स्पून डाल दूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद किसी चम्मच की मदद से बैटर को मिक्स करें। जब ये अच्छी तरह मिक्स थोड़ा थोड़ा सिमटने लगे तो फिर आप लोगों ने हाथ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमें इसमें मैदा और चाहिए होगा। तो जो हाफ कप मैंने मैदा अलग से रखा हुआ था वो यहाँ पर शामिल कर देंगे। वो भी हमने छान के ही लेना है। चलें जी, मैदे को भी अच्छी तरह छान लेंगे। उसके बाद चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएं। जब आपको लगे कि बैटर जो है वो सिमट चुका है, हाथों को नहीं चिपकेगा, तो फिर आप लोगों ने चम्मच का इस्तेमाल रोक लेना है और हाथों की मदद से इसको डो की फॉर्म में ले आना है। ये जो डो है ना बिस्किट वाली, इसको ना ही ज़्यादा हार्ड रखेंगे और ना ही ज़्यादा लूज़ रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी डो है बिस्किट वाली, ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो यहाँ पर हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब मैं इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 पेड़े बना लूँगी ताकि बेलने में आसानी हो और बिस्किट भी आसानी से बन जाएँ। तो अब इन पेड़ों को रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से बिस्किट लेंगे। सबसे पहले हम उस ट्रे को ग्रीस कर लेंगे जिस ट्रे में हमने बिस्किट बेक करने हैं। तो थोड़ा सा घी या थोड़े से ऑयल से ब्रश की मदद से ट्रे के ऊपर घी को फैला लें अच्छे तरीके से। उसके बाद चलते हैं बिस्किट बना लेंगे। बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर हमें बटर पेपर की ज़रूरत है। एक बटर पेपर मैंने नीचे रखा है, उसके ऊपर मैंने डो रखी है बिस्किट वाली और दूसरे बटर पेपर से मैं इसको कवर कर दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल शॉपर जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो बटर पेपर से कवर करने के बाद यहाँ बेलन की मदद से मैं बिस्किट की डो को बेल लूँगी। थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, रोटी की तरह बारीक नहीं बेलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको हर तरफ से इक्वली बेलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारे बिस्किट बिल्कुल इवन बने, सेम शेप में, सेम थिकनेस के साथ बने। जब आप इसको बेल लें तो उसके बाद आप लोगों ने ऊपर वाले बटर पेपर को रिमूव कर देना है। फिर आपने कोई कुकी कटर ले लेना है या फिर किसी भी कटोरी, कप या गिलास की मदद से इसमें से बिस्किट निकाल लें। यहाँ पर मैं इस ढक्कन की मदद से बिस्किट निकाल रही हूँ और बड़े ही बेहतरीन और इवन बन के निकलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले सारे ही बिस्किटों को आप लोगों ने शेप दे देनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डो बची हुई है साइड से उसको आप रिमूव कर दें और इसको आपने इकट्ठा करके दोबारा से पेड़े की शेप देनी है और दोबारा से बिस्किट बना लेने हैं। अब ये जो बिस्किट है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि हमारी जो डो थी ना वो भी सॉफ्ट थी। तो बिस्किट जो है आपने बड़ी ही ध्यान से उठाना है, जेंटली उठाना है। ऐसा ना हो कि बिस्किट टूट जाए। तो थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करें। और ये देखें जी, माशाल्लाह एक वक्त में ढेर सारे बिस्किट बन के रेडी हो गए हैं और कितने ब्यूटीफुल और इवन बने हैं। तो चलें जी, इसी तरह बिस्किट बना के ट्रे में रखेंगे। अब जिस बर्तन में मैंने बिस्किट बेक करने हैं उसको 10 मिनट पहले ही मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था फ्लेम पे, ताकि वो प्री हीट हो जाए और हमारे बिस्किट जो है वो अच्छे तरीके से बन जाएं। इसी तरह की कोई भी कढ़ाई या पतीला लेके उसमें कोई स्टैंड या कोई प्लेट, कटोरी वगैरह रख लें, उसको प्री हीट कर लें। उसके बाद आप लोगों ने इसमें बेकिंग ट्रे रखनी है, कवर लगा देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए इनको बेक होने के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कवर हटाएंगे। ये लें जी, माशाल्लाह बेहतरीन
बेहतरीन ज़ीरा बिस्किट घर पर बन के रेडी हो चुके हैं। इनका कलर देखें, ऊपर से भी देखें, नीचे से भी देखें, कितना परफेक्ट है। आप सिर्फ लुक देखें, कितनी कमाल की लुक है। जो ज़ीरा बिस्किट हम लोग बाजार से लेके खाते हैं ना, उनकी लुक से बेहतरीन लुक है इनकी। और जायके में तो ये सुपर डुपर थे ही, क्योंकि हमने ये बिस्किट देसी घी में बनाए हैं, बड़े ही हेल्दी वे में। चलें जी, हमको ऑफ करके ट्रे को बाहर निकाल लेंगे और सबसे पहले बिस्किट्स को अच्छी तरह ठंडा करेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। बिस्किट हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो चलते हैं डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह बिस्किट की परफेक्शन चेक करें, कितना परफेक्ट है। कलर वाइज भी देखें और इसका क्रिस्प भी देखें, बाजार से मिलने वाले बिस्किट से कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं ये। तो मानते हैं ना, फिर इतनी आसानी से बन जाने वाले बिस्किट की रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सादा और आसान अल्फाज में समझा पाऊँ। तो आज के बाद आप लोग बाजार से मिलने वाले अनहेल्दी बिस्किट से अपनी जान छुड़ाएं। कम बजट में, कम टाइम में ये सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी बिस्किट घर पर बनाएं। बना के सेव करके भी रख सकते हैं, जब घर कोई मेहमान आए तो आप उनको पेश कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, आवाज़ सुन ली कि बिस्किट हमारे किस कदर क्रंची बने हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से अंदर तक पके हुए हैं बिस्किट। एक बार मेरे कहने पे ज़ीरा बिस्किट घर पर ज़रूर बनाएं। इतने टेस्टी बन के रेडी होंगे कि आपको बाजार वाले बिस्किट भूल जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की आसान और मज़ेदार तरीन रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।